मुश्किल में होगी कांग्रेस की सरकार, सामने होगा मुसीबतों का अंबार, बीजेपी से ज्यादा चुनौतियों की शिकार, क्या लोकसभा चुनाव तक होगा बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। न्यूज स्ट्राइक की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना होगा। अब हम आपको बताते हैं यदि सत्ता में कांग्रेस आती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना होगा। 18 साल सत्ता में राज करने वाली बीजेपी को सत्ता में वापसी के बाद जिस तरह से नई सरकार चलाना आसान नहीं होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल भरा हो सकता है। पिछले 15 महीने की सत्ता की बात छोड़ दी जाए तो एक तरह से कांग्रेस को 2 दशक के बाद यह मौका ठीक से मिलेगा। जाहिर है सत्ता में आने की खुशी तो होगी ही, लेकिन सरकार चलाने का टेंशन भी कुछ कम नहीं होगा। आर्थिक घाटा तो पहले से ही मुंह बाएं खड़ा है। इसके अलावा भी कांग्रेस को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार ज्यादा बड़ा होगा। कांग्रेस को साल 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने का मौका मिला, लेकिन ये सरकार महज 15 महीने ही चल सकी। इस समय के अंतराल को नजरअंदाज कर सीधे ये मान लेते हैं कि इस बार कांग्रेस जीती तो 20 साल बाद सत्ता में वापसी का चांस मिलेगा। ये उम्मीद भी की जा सकती है कि पार्टी पुरानी गलती नहीं दोहराएगी और ना ही विरोधियों को ऐसा कोई मौका देगी कि फिर सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन कांग्रेस को अगर ये सत्ता मिल भी जाए तो क्या है, ये सत्ता कांग्रेस के लिए ऐसी तलवार होगी जिसके दोनों तरफ धार है और उस पर चलना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना 5 साल का सफर पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह सरकार वैसे भी प्रदेश को जबरदस्त तरीके से कर्जदार बना चुकी है। प्रदेश पर कितना कर्ज है ये बातें पहले भी बहुत हो चुकी हैं और लगातार हो भी रही। सो कांग्रेस के लिए ये जानी पहचानी मुश्किल है ही। इसके अलावा जो मुश्किलें या चुनौतियां सामने होंगी, कांग्रेस को यकीनन उनका भी अंदाजा होगा ही। अगर अंदाजा नहीं भी है तो हो जाएगा, वो भी चंद ही दिनों में। आपने मोबाइल पर कुछ ऐसे गेम्स जरूर खेले होंगे जिसमें एक शख्स तेजी से भागता चला जाता है और हर पड़ाव पर उसे एक नए किस्म के ऑब्स्टेकल यानी बाधा का सामना करना पड़ता है। साधारण भाषा में इसे हम एक तरह से तकनीकी बाधा दौड़ कह सकते हैं। कांग्रेस की सरकार को भी सियासत की इसी बाधा दौड़ में भागना होगा, जहां हर मोर्चे पर एक नई बाधा तैयार खड़ी नजर आएगी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कांग्रेस को किस किस मोर्चे पर एक नए चैलेंज का सामना करना है। सबसे पहली समस्या जो पहले भी डिस्कस हो चुकी है वो है आर्थिक कर्जदारी। ये चैलेंज तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए कॉमन है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए बाधा थोड़ी ज्यादा है। बीजेपी से होड़ करने के लिए कांग्रेस ने भी जमकर घोषणा की है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने से लेकर छात्रवृत्ति देने तक की कई घोषणा हो चुकी हैं। ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए बीजेपी के शासनकाल में आसानी से कर्ज मिलता रहा है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता मिलना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से योजनाओं के आसानी से पूरा होने में मुश्किल आएगी ही। इस मुश्किल से बड़ी मुश्किल होगी राजनीतिक चुनौती जो कांग्रेस को अपने ही नेताओं से मिलने वाली है। छत्रपों को साधना बीजेपी के लिए जितना मुश्किल है, कांग्रेस के लिए भी उतना ही कठिन। यह तय है कि कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। कम से कम इस बिंदु पर कांग्रेस में कोई संशय की स्थिति नहीं है, लेकिन कमलनाथ को भी अपने खेमे से लेकर दूसरे खेमे तक को साधना होगा। दिग्विजय सिंह के खेमे को पूरी तवज्जो देनी होगी, विंध्य में अजय सिंह का ख्याल रखना होगा और मालवा निमाड़ में अरुण यादव को, जो पहले भी कांग्रेस को मुश्किलों में डाल चुके हैं, बहुत समय बाद सत्ता में आने के बाद हर खेमे को संतुष्ट करना भी लाजमी होगा। इसके बाद प्रशासनिक मोर्चे पर कमलनाथ जैसे तजुर्बेकार को अलग अलग खेमे और पुराने खास अफसरों का संतुलन बनाकर रखना होगा। जो नेता मंत्रिमंडल में अपना दबदबा रखना चाहेंगे वो नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक जमावट के लिए भी दबाव जरूर डालेंगे।
इन सब के अलावा चुनाव के लिए भी कांग्रेस को मैनेजमेंट करना होगा। प्रदेश सरकार से आलाकमान को ये उम्मीदें जरूर होंगी कि अब लोकसभा में परफॉर्मेंस बेहतर हो। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है, छिंदवाड़ा, जिस पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ काबिज हैं। परफॉर्मेंस सुधारने और वोटर्स का भरोसा हासिल करने के लिए कांग्रेस को बमुश्किल 4 महीने का समय मिलेगा। इस बीच ये तय मान लीजिए कि कांग्रेस पर ईडी और सीबीआई की तलवार भी लटकती ही रहेगी। 2018 में बनी कमलनाथ सरकार के दौरान ही कमलनाथ के करीबियों पर आईटी की छापामारी हुई थी। गोविंद सिंह को भी ईडी का नोटिस मिल चुका है। इस बार सत्ता में आने के बाद इन नोटिसों और कार्रवाइयों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सवाल यह है कि जीत का दावा कर रही कांग्रेस इन चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश है, उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन हमसे, क्योंकि इस कारण है कि सबको मालूम है कमलनाथ जी की कार्यशैली ऐसी है कि आज सभी को आदरणीय कमलनाथ जी से उम्मीदें हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि जब कमलनाथ जी 3 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद की उसके बाद शपथ लेंगे, तो आप देखेंगे उनकी गुड गवर्नेंस को आप देखेंगे कि जो कर्जा है इसके साथ भी जो उन्होंने वादे किए हैं पूरी ईमानदारी से उन वादों को निभाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसलिए किसी दूसरे दल की बनेगी उस बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में जो आशीर्वाद मिला है उसकी खबर है। जो भी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की आए, कांग्रेस की आए, कर्जे का सामना तो उसे करना पड़ेगा। और अभी जिस तरीके से संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में जिस तरीके से इन्होंने वायदे किए हैं जनता से, वो कहीं ना कहीं पूरे करने की शुरुआत भी करनी पड़ेगी। तो जो भी सरकार आएगी उसे लाडली बहना या नारी सम्मान योजना दोनों में से कोई भी लागू होगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे। और उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं की हैं, कर्ज माफ़ी की हो, सिलेंडर सस्ता करने की हो, और जो भी घोषणाएं उन्हें करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें कर्जा लेना पड़ेगा। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसकी चुनौतियां वही रहेंगी। अब पुरानी सरकार अगर फिर से आती है तो उन्हें, उनके पास अधिकारियों की वही टीम है, तो वो काम उन्हीं से ले सकते हैं। हो सकता है उन्हें अच्छा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बदले हुए परिवेश में हमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, प्रशासन में भी और टीम में भी, ताकि जो कुछ कमियां रही हैं, जो प्रशासनिक अराजकता की स्थिति रही है, जो भी गड़बड़ी हुई है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार बने, टीम बदलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए। यानी कांग्रेस 20 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के सपने संजो रही। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जनता जनार्दन किसे सरताज बनाती है और किसे बनाती है सत्ता का मोहताज। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीती तो क्या उसके लिए पूरे 5 साल सरकार चलाना आसान होगा? आपके पास हैं 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com, दासूत्र की स्पेलिंग है THESOOTR। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो क्या नए सीएम के लिए सत्ता चलाना आसान होगा? तो इसके जवाब में 28% लोगों ने कहा हाँ, 68% लोग बोले नहीं और 3% लोगों का कहना था कह नहीं सकते। सपना सच हुआ तो तय है कि जश्न भी जबरदस्त होगा। बस जश्न का खुमार लंबा खिंचा तो सरकार की परेशानियां भी लंबी होती जाएंगी। अपने इस बाधा दौड़ को जीतने के लिए स्टार्ट लाइन से ही तेजी से दौड़ना शुरू करना होगा। दौड़ जितनी सदी और तेज होगी, बाधाएं उतनी जल्दी ही खत्म होंगी और सरकार चलाना उतना ही आसान होगा। नमस्कार।